बुक ऑफ एस्पर के चैप्टर नंबर 57 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो मिस्टिकल हेवन सेक्ट का एल्डर जूफेन पर अटैक करने के लिए आया होता है, वो ऑलमाइटी स्कारलेट ड्रैगन किंग को देखकर डरते हुए कहता है, तुम तो डीमन स्कीमिंग सेक्ट के जूफेन हो। और फिर हमें आगे का सीन नहीं दिखाया जाता है। शायद जूफेन ने उस एल्डर को मार दिया और इसके बाद जूफेन अपने पास से एक सेक्रेड स्टोन निकालता है और उसे पकड़ते हुए कहता है, हिडन ऑरा फॉर्मेशन। उसके इतना बोलते ही वहाँ पर एक बैरियर जैसी चीज़ क्रिएट हो जाती है और उस बैरियर के अंदर के लोग वहाँ पर इनविजिबल हो जाते हैं। और वो बैरियर क्रिएट करने के बाद जूफेन उन लोगों से कहता है, तुम लोग यहीं पर रुको, मैं डीमन स्कीमिंग सेक्ट में मदद मांगने जा रहा हूँ। जिस पर क्विलेंग कहता है, लेकिन स्टीवर्ट जू सेक्ट लीडर मिस्टिकल हेवन सेक्ट पर अटैक करने के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे। उसकी ऐसी बात सुनकर जूफेन कहता है, अटैक से हमारा कोई भी घाटा नहीं होने वाला है, इसलिए मैं डीमन स्कीमिंग सेक्ट से अपने लोगों को बुलाऊंगा और उन पर अटैक करूंगा। और हाँ क्विलेंग, तुम इन लड़कियों का ख्याल रखना। जिस पर क्विलेंग कहता है, स्टीवर्ट जू आप निश्चिंत रहिए, क्विलेंग अपनी ड्यूटी को पूरा करेगा। और फिर अगले सीन में डीमन स्कीमिंग सेक्ट का पोर्टल दिखाया जाता है, जिसमें से जूफेन बाहर निकलता है और उसे देखकर एक डिसाइपल कहता है, रुको, वहाँ पर कौन है? और जूफेन को देखने के बाद वो कहता है, अच्छा तो ये आप हैं स्टीवर्ट जू, मुझे माफ़ कर दीजिए। जिस पर जूफेन कहता है, कोई बात नहीं। तो वो डिसाइपल कहता है, स्टीवर्ट जू वो सभी कमीने बोल रहे थे कि स्टीवर्ट जू क्लैन छोड़ के चले गए हैं और दोबारा कभी भी नहीं आएंगे, और इसके कारण मैं इन हफ्तों में बहुत ही ज़्यादा उदास था। तो जूफेन उससे पूछता है, तो क्या तुमने मुझे मिस भी किया? तो वो डिसाइपल खुश होते हुए बताता है, ऑफ कोर्स ये सब आपके कारण ही है कि हम सब अब लेबर्स नहीं हैं और हमें अब भेड़ बकरियों की तरह नहीं जीना पड़ रहा है। आपने ही हमारे फ्यूचर के लिए एक होप लाया था, पर इस समय मेरे पास स्टीवर्ट जू के इलाइट लेबर ऑफिस में घुसने के लिए इनफ स्ट्रेंथ नहीं है, पर शायद फ्यूचर में मेरे पास पावर हो और मैं अगले साल डेफिनेटली ही ज्वाइन करूँगा। और ये बोलने के बाद वो डिसाइपल हंसने लगता है और इसके बाद जूफेन वहाँ से जाते हुए कहता है, तुम्हारे लिए अच्छा है। लेकिन वो अचानक से वहीं पर रुक जाता है और उससे कहता है, तुम में से यही सोच और कितने लोग रखते हैं? तो वो डिसाइपल जूफेन को खुशी से बताता है, स्टीवर्ट जू जो भी लेबर ऑफिस के डिसाइपल्स हैं आपके बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आपने सेक्ट के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए ज़्यादातर एल्डर्स और डिसाइपल्स आपके लिए फेवर रखते हैं। उस डिसाइपल की ऐसी बात सुनकर जूफेन कहता है, क्या अभी भी कुछ लोग बचे हैं या फिर इतने ही हैं? तो वो डिसाइपल हंसते हुए जूफेन का रिप्लाई करता है, शायद से सेक्ट के इनर एल्डर्स आपके गट्स को हेट करते हैं। तो जूफेन उसे सीरियस आवाज़ में पूछता है, तो ठीक है, मुझे बताओ कि अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो तुम में से कितने लोग मेरी मदद करोगे? तो वो डिसाइपल भी बोलता है, स्टीवर्ट जू अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो हम लोग किसी भी खतरे को फेस करने के लिए तैयार हैं। तो जूफेन कहता है, अच्छा है, और क्या सेक्ट लीडर इस सेक्ट में हैं? तो वो डिसाइपल बताता है, सेक्ट लीडर इस समय बिजी चल रहे हैं और उनके पास सेक्ट में रहने के लिए टाइम नहीं है। और जब से आपने डबल ड्रैगन गैदरिंग में हम लोगों के सेक्ट का नाम किया है, तब से बहुत सारे एम्पायर्स की नज़र हमारे सेक्ट पर है और उनमें से बहुत तो चाहते हैं कि हम लोग उनके साथ काम करें। और सेक्ट लीडर भी इन दिनों बहुत ही खुश चल रहे हैं और एक एम्पायर से दूसरे एम्पायर बात करने के लिए जा रहे हैं। उस डिसाइपल की ऐसी बात सुनकर जूफेन वहाँ से जाते हुए कहता है, तो इसका मतलब है सेक्ट लीडर इस समय यहाँ पर नहीं हैं। और फिर अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो सेक्ट लीडर जीवे के मैंसन में एक घंटी लगी होती है, जूफेन उसको बजा देता है और इसका मतलब है कि सभी एल्डर्स और वेनरेबल्स को मीटिंग के लिए बुलाया गया है। और उस घंटी की आवाज़ सुनकर इनर सेक्ट का एक एल्डर कहता है, आखिर ये फूल कौन है जिसने इस घंटी को बजाया है और हमें मीटिंग के लिए बुलाया है? और डबल ड्रैगन गैदरिंग को ओवर हुए सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं,
तो अब इतना ज़रूरी काम क्या आ गया। तो वहाँ पर खड़ा दूसरा एल्डर कहता है, क्या तुम पागल हो, सेक्ट लीडर इस सेक्ट में नहीं है और सिर्फ हाई वेनरेबल ही इस घंटी को बजा सकते हैं। लेकिन वो एक सिंपल मैन है और उन्होंने इस घंटी को कभी भी यूज नहीं किया है और इस घंटी का यूज करने के लिए किसी में हिम्मत भी नहीं है। तो वो एल्डर कहता है, तो तुम कहना चाहते हो कि इसे वेनरेबल सी ने बजाया है। और फिर अगला सीन वेनरेबल सी का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहता है, लूजी क्या तुमने उनके साथ कांटेक्ट बना लिया। तो वो कहता है, मास्टर वो सब मान गए हैं और कुछ होने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो वेनरेबल सी कहते हैं, लेकिन तब क्या होगा अगर वो लोग भाग जाएंगे। और ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिनको इज्जत, धन और उनके मेरिट से कोई भी चिंता नहीं है। और जूफेन, तुमने इतना कुछ करने के बाद इस सेक्ट को छोड़ दिया है, क्या तुम अपने करियर के बारे में केयर नहीं करते? और क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने डेंजर को सेंस कर लिया और सही चॉइस बना ली? और ये सब देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वेनरेबल सी के इरादे कुछ ठीक नहीं हैं और वो कुछ न कुछ तो करना चाहता है। और फिर इसके बाद उन लोगों को भी घंटी की आवाज़ सुनाई देती है और वेनरेबल सी कहता है, ये घंटी की आवाज़ ये तो सेक्ट लीडर जीवे के घर से आ रही है। और किसमें हिम्मत आ गई कि मेन हॉल में जाकर उस घंटी को बजाए। और शायद ये चांस हो सकता है जिसका हम सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और ये बोलने के साथ ही वो एक ईविल स्माइल भी दे रहा होता है। और फिर अगला सीन जीवे के मेंशन का दिखाया जाता है, जहाँ पर जूफेन खड़ा होता है और वहाँ पर सभी एल्डर्स आ गए होते हैं। और उन्हें देखकर जूफेन कहता है, डीमन स्कीमिंग सेक्ट के एल्डर्स और वेनरेबल्स, क्या आप सभी लोग आ गए हैं? तो सेक्ट का एक वेनरेबल कहता है, स्टीवर्ड जू, ये सब करने से तुम्हारा क्या मतलब है? सिर्फ सेक्ट लीडर और हाई वेनरेबल ही इस इनर सेक्ट के बेल को बजा सकते हैं और ये परमिशन उन्हें पास्ट में दी गई थी और तुम तो सिर्फ एक डिसाइपल हो। और अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो तुम्हें हम लोगों से पूछना चाहिए था और इतना बड़ा तमाशा नहीं करना चाहिए था। और इसके बाद वहाँ पर खड़ा दूसरा वेनरेबल बोलता है, वेनरेबल भाई, तुम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हो? हाई वेनरेबल तो मुश्किल से ही इस सेक्ट के मैटर्स में घुसते हैं और वो जहाँ पर जाना चाहते हैं वहीं पर जाते हैं और वेनरेबल सी ही इस घंटी को बजा सकते हैं। तो इस घंटी को बजाने में आखिर गलत क्या है? वो सभी वेनरेबल्स जूफेन को इस तरह बोल के फंसा रहे होते हैं। तब दूसरा वेनरेबल बोलता है, क्या ये जूफेन के स्टेटस के ऊपर नहीं है और इसमें समझने के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। जूफेन पावर के लिए स्कीम्स बना रहा है। वेनरेबल्स की ऐसी बातें सुनकर जूफेन कहता है, मेरे पास ये है। और वो अपने पास से सेक्ट लीडर का टोकन निकालता है। इसका मतलब है जो अथॉरिटी सेक्ट लीडर के पास रहेगी वो जूफेन के पास भी होगी। और उसे दिखाते हुए जूफेन कहता है, क्या ये अथॉरिटी काफ़ी है? और उसे देखकर सभी वेनरेबल्स अपने घुटने पर आ जाते हैं और कहते हैं, ग्रीटिंग से सेक्ट लीडर। और जूफेन भी चिल्लाते हुए कहता है, अब से डीमन स्कीमिंग सेक्ट के एल्डर्स और वेनरेबल्स सभी को सेक्ट लीडर के ऑर्डर्स को मानना होगा और डीमन स्कीमिंग सेक्ट के एल्डर्स और वेनरेबल्स अब से मेरी कमांड से सुनेंगे और जो इसका पालन नहीं करेगा उसे सेक्ट के रूल्स द्वारा पनिश किया जाएगा। और पूरा डीमन स्कीमिंग सेक्ट मेरे साथ मिस्टिकल हेवन सेक्ट आओ, हमें उन पर अटैक करना है। ये बात सुनकर सभी एल्डर्स और वेनरेबल्स शॉक हो जाते हैं और वेनरेबल सी ईविल सी स्माइल देते हुए कहता है, जूफेन, आखिर तुम मेरे जाल में फंस ही गए और तुम जितना बड़ा हंगामा खड़ा करोगे उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर ऐसी बात है तो ये ओल्ड मैन ये तुम्हारी मदद करेगा। और वेनरेबल सी के ये बोलने के बाद ये चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आपको अगला चैप्टर जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना।